नमस्कार दोस्तों क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10th का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स ये कंटेन करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें आप देखिए तो इसमें 3 वर्ड है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ये 3 वर्ड है इसमें। तो ट्राई का मतलब 3 होता है। ओके, ट्राई मीन्स 3 एंड मीनिंग ऑफ दिस हेयर गोनो इज व्हाट। ओके, गोनो मीन्स हेयर साइड्स। गोनो मीन्स sides. Okay, tri means 3 and gono means sides and the metry means measurement. Metry means measurement. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ से समझ में आई कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की हम जब भी बात करेंगे तो भाई 3 साइड वाले ही फिगर होंगे। और 3 साइडेड फिगर होता क्या है, ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में ही जानने वाले हैं। और कौन से तरह के ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ वीडियो के थंबनेल में या आपको इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा डैट हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों भाई बहुत ही फेमस है। ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्लास 8th के बच्चे ही भाई कहते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है। मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है हम ये समझेंगे। तो रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। अब आप देखिए 2 केस यहाँ पे गिवन है, 2 फिगर यहाँ पे गिवन है और एक सवाल है दोनों फिगर के साथ कि भाई सबसे पहले तो हाइट ऑफ दिस मीनार। भाई ये जो मीनार आप देख रहे हो यहाँ पे, ओके, डेट इज कुतुब मीनार। तो इसका हाइट हमें अगर निकालना है तो हम हाइट कैसे निकालेंगे। अगर मान लो लेट सपोज यहाँ पे अगर आप खड़े हो आप, ठीक है, तो यहाँ से आपको हाइट कैलकुलेट करना है कि भी इस कुतुब मीनार का हाइट क्या है। तो क्या करोगे आप, क्या आप इसके ऊपर चढ़ के और आप हाइट मेज़र करोगे, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो हाइट हम मेज़र कैसे करेंगे आप वो देखिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स के हाइट मेज़र कर सकते हो, या आप कोई भी अगर आप पूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एनीथिंग, कोई ब्रिज है कुछ भी है, तो इन डेट केस कि भाई क्या एंगल पे होगा क्या होगा, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर बाय द ट्रिग्नोमेट्री। अब अपने सवाल पे आते हैं, हाइट ऑफ दिस मीनार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आप ये देखो कि आप ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ही सकते हो कि आप इस मीनार से कितने दूरी पे हो, ये चीज़ तो पता लग ही सकता है। ठीक है, लेट सपोज आप ये 10 मीटर की दूरी पे हो, चलो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट, आप लेट सपोज आप इस मीनार को टॉप को देख रहे हो, आप इसके टॉप को आपने देखा और आपने ये एक आइडिया ले लिया। आइडिया क्या, आप चाहो तो एक एक्यूरेट एंगल से आप समझ लो, लेज़र लाइट आप यहाँ देखो, आप यहाँ से लेज़र लाइट को आप रिलीज़ करोगे तो लेज़र लाइट किस एंगल पे है, फुट बेस से, तो आप ये भी एंगल सपोज 30 डिग्री के एंगल से आपने इसको देख रहे हो या 60 डिग्री के एंगल से आप इसको देख रहे हो। तो भाई ये चीज़ तो हो गया ना, ये कितने डिस्टेंस पे हो और कितने एंगल से देख रहे हो, ये चीज़ तो पता लग सकता है बहुत ही आसानी से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि अगर आपको सिर्फ इतनी भी बात पता है, ओके, तो आप इस मीनार का हाइट भी आप कैलकुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप यहाँ देखो, इस हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर आपको निकालना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ खड़े होके डेट की हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। अगेन लेज़र लाइट से आप देखो, ओके, या तो ऊपर अगर आप खड़े हो तो ऊपर से नीचे देखो, या नीचे हो तो नीचे से ऊपर देख लो। ओके, फिर ये कितने डिस्टेंस पे हो वो कैलकुलेट कर लो। अब चलो भाई निकाल लो फटाफट हाइट ऑफ दिस। ओके, कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आगे आपको चैप्टर्स में पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को, डैट कि कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट की टर्म है ये। ओके, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये जानना है। ओके, तो परपेंडिकुलर, अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर यही तो है, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे परपेंडिकुलर इसको भी यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, किस बात पे डिपेंड करेगा भाई। ओके, तो ये डिपेंड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसको ध्यान सुनो आप, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो। ओके, आप कौन से एंगल को ले रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में आप कौन से एंगल को आप ले रहे हो,
किस एंगल पे आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हो, ये उस एंगल पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। तो लेट सपोज मैंने ये एंगल लिया, ठीक है, मैंने मार्क किया है, ये एंगल मैंने ले लिया। तो जो भी हम एंगल लेते हैं तो इसका जो अपोजिट जो साइड होता है ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ओके, और भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो लेट सपोज ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री का जो अपोजिट होगा वो तो हो जाएगा हाइपोटेनस। ओके, तो रहा भाई अब बेस, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तीन चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और तो जो बच गया वो क्या हो गया, दिस इज योर बेस, ये हो गया आपका बेस हो गया, बस हो गया काम। तो परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेनस आपको पता ही 90 का अपोजिट, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी आप एंगल लोगे इसका अपोजिट, और बेस जो बेचारा बच गया वो बेस हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर मैंने इस एंगल को लिया है, ओके, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये बेस कौन सा हो जाएगा, और ये तो भाई हाइपोटेनस फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा अब कि परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आप वापस भी आप देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा आई थिंक, ये तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये इस चैप्टर में बहुत ही काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है भाई, बेस पता होगा, हाइपोटेनस पता होगा, परपेंडिकुलर निकाल लो। ओके, या तीनों में से कोई भी दो पता होगा, तीसरा निकालना होगा, तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम ही काम आने वाला है आपका, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर कैसे सेलेक्ट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है कि भाई हमें अब ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो भाई देख लो, आप यहाँ लिखा हुआ है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास टोटल होते हैं। ओके, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते क्या हैं, तो ये जो आपने तीन साइड बताया है, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो ये इन तीनों के बीच का साइड का रेशियो देता है। मीन्स पी बाई बी देगा, पी बाई एच देगा, एच बाई पी देगा, एच बाई बी देगा, मतलब साइड का रेशियो देगा आपको कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो चलिए साइड का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज मैंने ये एंगल ले लिया और इस एंगल का नाम रख दिया थीटा। थीटा क्या है, थीटा जस्ट एक वेरिएबल हो गया काइंड ऑफ, मतलब एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे आप एक्स वाई जेड लेते थे ना, तो मैंने यहाँ पे एंगल को थीटा से डिनोट कर दिए हैं। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की। ओके, फिर कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की। इन सब की वैल्यूज़ हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कि इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या है। तो चलिए, अब बात यह है कि सर क्या वैल्यू होती है, तो या तो दो तरीके हैं, या तो आप बुक उठाओ और रटना स्टार्ट कर दो, लेकिन मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र क्या है, सुन लो, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ आपके लिए है, मैं कहता हूँ कि ये सबके लिए है। ओके, जिनको भी नहीं आता है सबको बताओ, अपने दोस्त को, यार को, सबको बताओ ये चीज़। तो भाई मंत्र क्या है, लिखा हुआ यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। आई थिंक ये दो बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल है क्या भाई, ये देखो अब समझ में आएगा आपको। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल। ओके, देखो कितना बढ़िया मैजिक है। पी और एच मतलब पी बाई एच, पी बाई एच होता है आपका साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। बी बाई एच मतलब ये हो गया आपका कॉस थीटा। पी बाई बी ये हो गया आपका टैन थीटा। ठीक है, ये तीन हो गए, साइन कॉस टैन। अब आप कहोगे सर साइन कॉस टैन तो बता दिया, बाकी के तीन कहाँ हैं, तो बाकी के तीन ना ये साइन कॉस टैन से ही पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूँ ये साइन कॉस टैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है ना साइन कॉस टैन की वैल्यूज़, तो आप बाकी के तीन भी आप तुरंत 1 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे अभी भी देखो आप, देखो होता क्या है मामला, होता ही क्या है कि भाई साइन आपने बता दिया क्या, पी बाई एच,
पी बाई एच, देख लो यहाँ पे पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पी बाई एच साइन, सोना चांदी, सोना के सामने देख लो ये है, ठीक है, चांदी, कॉस के सामने क्या है बी बाई एच, तो कॉस हो गया बी बाई एच, तो ये हो जाएगा बी बाई एच। थोड़ा सा मैं इरेज करके इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, हाँ लो इसको भी मिटा देता हूँ और थोड़ा बढ़िया से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। साइन क्या बताया मैंने आपको, पी बाई एच, कॉस क्या बता रहा हूँ भाई, बी बाई एच, टेन क्या है भाई, पी बाई बी, पी बाई बी हो गया, टेन हो गया। अब क्या होता है कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, मतलब क्या है कि साइन थीटा क्या आ गया पी बाई एच, तो कॉसेक क्या होगा, ये हो जाएगा एच बाई पी, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। देखो जस्ट उल्टा हो रहा है, बी बाई एच का एच बाई बी, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, ओके। तो देख लो ना भाई, साइन कॉस टेन था, इसका जस्ट उल्टा किया, कॉस एक्स एक कॉट निकल गया। तो क्या याद करने की जरूरत है क्या कॉस एक्स एक कॉट को, बिल्कुल नहीं। आप तो बस इतना याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाएगा इसी से, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और इस फॉर्मूले का, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसका यूज पूरे के पूरे चैप्टर में है, तो भाई अच्छे से समझ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि भाई गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। आपके पास tan a इक्वल्स टू 4/3 आपके पास गिवन है, आपको क्या निकालना है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना है फॉर द एंगल a। तो भाई सबसे पहले बात है कि एंगल a क्या होगा, वो देखो। तो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, ये 90, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, तो एंगल ए के लिए तो भाई क्या गिवन है, tan a इक्वल्स टू 4/3, ये गिवन है। हमें क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमें साइन ए कॉस ए टेन तो गिवन है, तो साइन ए कॉस ए, फिर कॉस ए के हो गया, फिर आपका हो जाता है वो उधर कॉट ए, ठीक है, सेक ए, ये सब हो जाएगा। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। तो टेन ए 4/3 है, इसका मतलब क्या है, टेन ए होता क्या है, आप ये देखो, टेन ए होता है पी बाई बी, टेन ए हो गया पी बाई बी। इसका देखो क्या मतलब हुआ, एक्चुअल में ये टेन क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, मतलब ये रेशियो दिया किसका, इसका परपेंडिकुलर का और बेस का, परपेंडिकुलर बेस का इसने रेशियो दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास P और B का रेशियो क्या है, 4:3, हम कह सकते हैं P और B का रेशियो क्या है 4:3, बिल्कुल कह सकते हैं हम, ओके। बट इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि बात अभी कुछ और करने वाले हैं। तो P और B का रेशियो आ गया 4:3। अब मुझे एक बात बताओ, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर 2:3, अगर मान लो 2 पर्सन का एज गिवन है, तो आप उसे फिर 2x और 3x आप ले देते, प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 2x और 3x फिर लेते थे और फिर उसको आप सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम यही फंडा लगाने वाले हैं, ठीक है। आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पे tan a 4/3 मतलब 4:3 का रेशियो है, तो p परपेंडिकुलर के ले लो 4k मान लो, या k नहीं मानना है ना तो लो भाई आप p मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बट लो भाई वेरिएबल मैंने k मान लिया, 4k, 4x लेते थे ना वहाँ एज के केस में, जब बचपन में आप सॉल्व कर देते, यहाँ पे मैंने k ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया 3k, ओके। तो ये 3k और ये 4k हो जाएगा। अब ये दोनों है गिवन, तो AC की वैल्यू निकाल लो भाई, क्योंकि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो भाई हाइपोटेनस तो निकालोगे ना। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, मीन्स AC की वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है √p² + b², तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर,
मीन्स 16k² प्लस 9k²। बोले तो कितना हो जाएगा ये 25k²। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 5k। तो क्या मैं इसको लिख दूँ भैया 5k? देख लो, वैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा कि AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ओके, और जब भाई AC की वैल्यू निकल गई है तो आपको अब बाकी के निकालने हैं, तो भाई बाकी के भी निकाल लो ना, किसने टोका है। आपके पास तीनों तो आ गया, हाँ। तो अब देखो कितनी आसानी से निकालेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सी, हाँ, ट्रायंगल ज़रूरी है भाई। ये था कितना 5k, ये 4k और ये 3k। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये हाइपोटेनस की वैल्यू और ये बेस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है भाई, ये होता है p/h। तो p की वैल्यू क्या है 4k अपॉन h की वैल्यू क्या है 5k। k से कट गया k, तो आया क्या 4/5। लो भाई साइन आ गया। अब निकाल लेता हूँ मैं कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है b/h होता है। तो b की वैल्यू क्या है 3k अपॉन h बोले तो 5k है। k से k उड़ गया, बचा क्या 3/5। तो लो भाई साइन की वैल्यू हो गई 4/5, कॉस की वैल्यू हो गई 3/5। तो अब हमें tan तो निकालने की जरूरत है नहीं, tan तो ऑलरेडी 4/3 गिवन है। हमें ज़रूरत है अब कॉसेक ए की और सेक ए की। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4। कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली लिख दो उल्टा आप तो। हाँ, कॉस की वैल्यू अगर 3/5 है तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी भाई साहब 5/3। ये लो डायरेक्ट हो गया। और टेन ए की वैल्यू अगर 4/3 है तो कॉट ए की वैल्यू लो ना भाई, क्वेश्चन से सॉल्व कर लो ना 3/4। देख लो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए आपके पास। हाँ, 1 2 3 4 और ये 5। 10 तो पता ही है आपको पहले से, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ आ गई है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इस तरह के और क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे और भी क्वेश्चन है अलग अलग तरह के, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।